कि परमात्मा क्या है। बड़ा सुंदर भाव है। जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं सब बड़े सुंदर हैं, क्योंकि संत हैं, सुशील हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं। अच्छा लगा है, राम जी सरकार को बड़ा प्यारा लगा। राम जी सरकार वहीं प्रवास करते हैं। विश्वामित्र, ये छोटा सा बालक अनुज जी के द्वारा 21 मुद्राएं राम जी के चरणों में, राम जी की कृपा हो। मेरे प्यारे जनक जी को पता चला है कि गुरु वशिष्ठ के जी का आगमन हो गया है। राम जनक जी महाराज पहुंचे हैं। जनक जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया है और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए जनक जी की दृष्टि पड़ी है दोनों भैया पे, राम जी पे और लखन राज पर दृष्टि पड़ी है। तो जनक जी महाराज देखते रह गए। कुछ देर तक जनक जी महाराज अपने नेत्र को बदल नहीं पाए हैं। जनक जी महाराज खुद नहीं जान पा रहे हैं मैं देख क्या रहा हूं। जनक जी महाराज गुरुदेव से कहते हैं, गुरु विश्वामित्र से कहा है, इनही बिलोकत अति अनुरागा, इनही बिलोकत अति अनुरागा, इनही बिलोकत अति अनुरागा, इनही बिलोकत अति जनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु गुरुदेव ये क्या है? क्या ये ब्रह्म है या ये जीव है? हे प्रभु मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, ये है कौन? ये कौन है? भैया आगे बैठा दीजिए, उधर ना बैठे, इधर आगे बैठा दो ना, स्पेस तो पड़ा है वहां, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हट के चले जाएंगे। आगे बैठा सब। मेरे प्यारे गुरुदेव से कहते हैं जनक जी महाराज, प्रभु ये कौन है? क्या ये ब्रह्म है? क्या ये ब्रह्म है या है कौन? मेरे समझ में नहीं आता है। हे प्रभु मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी महाराज कुछ वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। जनक जी महाराज कहते हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या कि मानो ये स्वयं ब्रह्म, स्वयं नारायण अवतरित हो गए। मुझे तो ऐसे दिख रहे हैं कि मानो ये नारायण ही मनुष्य का रूप धारण करके लेकर के और आ गए हों और मुझे मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुराए, गदगद तो है ही, अंदर से बोले, जनक जी आप ठीक कहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज क्यों प्रसन्न है? विश्वामित्र जी महाराज क्यों गदगद है कि अरे कुछ नहीं हो, हमारे चिलवा की बड़ाई हो रही है। हाँ, क्योंकि गुरु के सन्मुख जब शिष्य की बड़ाई करो, पिता के सन्मुख जब पुत्र की प्रशंसा होती है, माने कि जब पुत्र कोई अच्छा कार्य को करता है और लोग मिलकर के उसके पिता से उसके पुत्र के विषय में उसकी बड़ाई करते ना, तो पिता एकदम प्रसन्न हो जाता है। हाँ मेरे बेटे की। तो विश्वामित्र जी महाराज से जनक जी महाराज कहते हैं, ये कौन है? मुझे तो लगता है नारायण स्वयं शरीर को शांत रस को धारण करके और अवतरित हो गए। तो मेरे प्यारे विश्वामित्र जी के सन्मुख जब बड़ाई होती है ना, तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, प्रसन्न होते हैं, अरे ये तो हमारे चिलवा की बड़ाई हो रही है। राजन आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कहते हैं।
कैसे? ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं जहां तक जीव है, जहां तक जीव है वहां तक ये सबको प्रिय लगते हैं। इनके प्रिय लगने की बात न करो, ये सबको प्रिय लगते हैं। विश्वामित्र जी महाराज बताना चाहते हैं, राम जी ने छिपा लिया। विश्वामित्र जी महाराज बताना चाहते हैं, राम जी छिपा रहे हैं। मुस्कुरा करके प्रभु कहते हैं, गुरुदेव बताइएगा नहीं। हे गुरुदेव बताना मत। क्यों? क्योंकि बंद ही ठीक है। यदि बता दोगे ना तो सेवा जो होगी ना, जो भाव होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव बताना नहीं, छिपा के रखो, बंद ही ठीक है। तब विश्वामित्र जी महाराज समझ गए। बोले राजन ये कौन है? कहा ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक का नाम राम है जो सांवले सांवले से हैं, इनका नाम राम है जो गौर बदन के हैं, जिनका स्वरूप गौर है वो हमारे लखन लाल जी हैं। ये आए कैसे प्रभु? कहा इन दोनों बालकों को हम चक्रवर्ती जी महाराज से मांग के लेके आए हैं। क्यों? अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इनको लाए हैं। सारा जगत साक्षी है, इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया है, मेरे यज्ञ की रक्षा किया है। आपकी प्रभु इतने में आपकी कुमकुम पत्रिका आई तो आशीर्वाद दे है तो मुझे आना ही था। तो मैंने सोचा आश्रम से अयोध्या जी जाऊंगा, इनको छोड़ने के लिए तो दूर पड़ेगा, इसलिए राजन नप मैंने ये सोचा कि इनको भी साथ लिए चलते हैं। यज्ञ होगा, दर्शनार्थ चले आए हैं, बालक हैं, बालकों का मन होता है कौतूहल करने का, खेलने का। तो ये बालक हैं, उत्सव देखेंगे और ये भी कृतार्थ हो जाएंगे। राजन का उत्सव नहीं देखा है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं हाँ महाराज धन्य हो गए। अरे प्रभु हम तो धन्य हो गए। हे गुरुदेव धन्य। दौड़ करके चक्रवर्ती जी महाराज, दौड़ करके जनक जी महाराज गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया है। प्रभु हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। ये तो बालक आगे मेरी जो भाव भूमि है, मेरी जो भूमिका है ये पवित्र हो गई। जनकपुर की नगरी पवित्र हो गई। यहाँ के नर नारी धन्य हो गए इनके नेत्र को, इनको देख करके। विश्वामित्र जी महाराज को जनक जी अंदर लेकर के गए हैं। कहा अति विशिष्ट जो स्थान है, जो अति विशिष्ट ग्रह है। अतिथि ग्रह जो है, एक होता है अतिथि ग्रह, एक होता है वीआईपी, होता है ना, एक होता है वीआईपी और दूसरा होता है वीवीआईपी। वीआईपी और वीवीआईपी। वीआईपी में कौन आता है? वीआईपी में थोड़ा हाँ जो माने वो क्या हो, वो कोट वोट पहन करके जाए। उसका माने मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वीआईपी लोगों को बता रहा हूँ। माने कि जो कोट वोट पहन के जाए, माने डेंट पेंट हो करके वो वीआईपी है। जो कोट वोट पहने, टाई वाई लगाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो टाई वाई लगाए, मार एकदम 2 4 5 लोग साथ में हों। और ऐसे लोग पहुंचे तो वो कौन होते हैं? वेस्टर्न कपड़े में वो होते हैं वीवीआईपी, जो आपके अति क्लोज हो या आपसे जो श्रेष्ठ हो, आपके गुरुजी पहुंच जाएं
कैसे भी क्यों ना है, गुरु जी का घर पे परिवार कैसे भी है, किस भी तरीके से, उसको मैटर नहीं करता है। लेकिन यदि गुरु जी पहुंच जाए तो बीबी भी VIP हो जाती है। हाँ, माने जितना लगा दिया जाए। तो जो अति विशिष्ट अतिथि ग्रह है, और ये प्रियांश भैया जी के द्वारा 100 मुद्राएं राघव के चरणों में, राम जी की कृपा। जो अति VIP माने जो VIP कक्ष है ना, उसमें जनक जी महाराज ले जा करके और व्यवस्था किया। सबकी व्यवस्था बाहर है, लेकिन गुरुदेव की व्यवस्था अंदर करके और गुरुदेव को बैठाया है। स्वागत हुआ है। चक्रवर्ती महाराज के पुत्रों के साथ आए हैं ना, तो इनके लिए इनके योग्य व्यवस्था किया जाए, क्योंकि राजकुमार आए हैं, वो राजा के पुत्र आए हैं, राजकुमार आए हैं, तो राजकुमार की कैसे का और VIP व्यवस्था होना चाहिए। तज पूजा चाहिए जस देवता, तस पूजा चाहिए जिस देवता। जो जैसे देवता है ना, उनकी उसी प्रकार पूजा करनी चाहिए। अब भोले बाबा की पूजा दूसरे तरीके से होती है, राम जी की पूजा दूसरे तरीके। अब भोले बाबा की पूजा में भांग धतूर बेलपत्र चढ़ता है ना, और क्या राम जी की पूजा में भांग धतूर बेलपत्र चढ़ेगा? नहीं ना चढ़ेगा। वो क्या करें बेचारे, 80 साल आदमी खा लेंगे तो अलग पड़े रहेंगे, क्या करेंगे खा। जोर से बोले जय सिया राम। अब भोले बाबा को तो वही चाहिए। हाँ मेरे प्यारे, जितना भी बीस था एक ही साग में पूरा सीताराम करके उनको क्या जाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे क्या बात बताते हैं, साधक कहते हैं तस पूजा चाहिए जस देवता, जैसी देवता उसकी वैसी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर राजकुमार आए हैं, जनक जी महाराज ने उस प्रकार से व्यवस्था कराई है, व्यवस्था बनाई गई है। मेरे प्यारे, भोजन हुआ, विश्राम हुआ, संध्या वेला हुआ है। गुरु विश्वामित्र जी महाराज बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र जी महाराज कथा सुनाने लगे। राम जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। राम जी तो कथा सुन रहे हैं, दर्शन करें। यहीं पर दो भाव प्रकट होते हैं। एक वहां सती मैया के संग में बाबा गए थे, तो सती मैया क्या कर रही थी, कथा पे ध्यान नहीं दी। यहाँ पर राम जी कथा को सुने, लेकिन लखनलाल क्या करते हैं, कहा लखनलाल कथा को नहीं सुन रहे। लक्ष्मण जी थोड़ा दूसरे प्रकार के, राम जी तो सीधे साधे हैं, एकदम सीधे साधे, जो को वही ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी सीधे साधे नहीं है, वो जलेबी की तरीके से टेढ़े हैं। हाँ, उनको तुरंत फुल एंड फाइनल होना चाहिए, तत्काल, बिल्कुल। मेरे प्यारे, अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। मेरे प्यारे, इधर उधर देख रहे हैं, चकित कर, चितवन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे है, कैसे नहीं है। जब सुनने के मूड में हो तब ना सुने, वो तो देख रहे हैं व्यवस्था की, क्या व्यवस्था है, ये सब लोगों ने ठीक ही ठाक करा। लखनलाल सोचते हैं कि खाली नाम है के राजा है, हाँ हमारे अयोध्या जैसी राज्य नहीं होगी। तो मेरे प्यारे इधर उधर देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, राम जी ने देखा कि इधर उधर देख रहे हैं, तो राम जी ने लखनलाल को धीरे से चिंगोटी काटा। क्या भैया, क्या है, क्या इधर उधर देख रहे हैं? राम जी शांत, ठीक है, सुन। 1 मिनट बीता, ध्यान दिया, कितने में फिर क्या बात है भैया, कुछ समझ नहीं आया। राम जी समझ गए। अब राम जी समझ नहीं गए, यहाँ दर्शन करें कितनी विचित्र बात हो गई।
दर्शन करें। राम जी का भी मन नहीं लग रहा है, जो सच है। तुलसी बाबा ने यहाँ पर छिपाया, लेकिन हम छिपा नहीं रहे। राम जी का भी मन कथा सुनने में नहीं है। राम जी के मन में ये विचार जग रहा है कि एक बार यदि गुरुदेव की आज्ञा कैसे मिल जाती तो ये नगर देख लिया जाए, किसी तरीके से इस नगर को एक बार देख लेते। लोग यहाँ के कैसे हैं, हमारे अयोध्या में तो बड़े सज्जन लोग हैं, सब एकदम दिव्य हैं, लेकिन यहाँ के कैसे लोग हैं, जरा एक बार देख तो लूं। अब राम जी विचार करते हैं कि गुरुदेव जान ना पाए और गुरुदेव जाए ना साथ, क्योंकि अभी कहेंगे तो हो सकता है गुरु जी चलते, चलो हम चलते। अब पिताजी जाए, हम आपके साथ में पिताजी जाएं तो हम लोगों को मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, थोड़ा लिमिट में लेना पड़ेगा। अनलिमिटेड होगा तो बड़ा बड़ा से शांत हो जाए, और जब हमसे हमारा बड़ा भाई जाएगा तो भी लिमिट में रहना पड़ेगा। जब वहां पर कोई नहीं होगा तो अपने मन से घूमो टहरो, इधर उधर फिर चले जाए। तो राम जी सोचते हैं गुरुदेव चाहे ना और काम भी बन जाए। तो राम जी ने सोचा है हम अपने को बताएंगे तो गुरुदेव को पता नहीं कैसा लगे, इसलिए क्या कहा, लक्ष्मण है छोटे तो लक्ष्मण का नाम लगा दो, अपना भी काम बन जाएगा और गुरुदेव की आज्ञा भी मिल जाएगी। तो गुरुदेव से राम जी कहते हैं, प्रभु नाथ लखनपुर देखने चाहे, नाथ लखनपुर देखने चाहे, नाथ लखनपुर देखने चाहे, नाथ लखनपुर देखने लेकिन कौन, लखनलाल। लेकिन हे प्रभु आपके डर के मारे ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपसे कह नहीं पा रहे तो हमसे इशारा कर रहे हैं। प्रभु लखनलाल देखना चाहते, क्या क्या, हे प्रभु लखनलाल चाह रहे थे तो इसलिए कह दिया, आपके डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, गुरुदेव डांटेंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो प्रभु मैं अभी गया और नगरपुर दिखा करके, नगर दिखा के तुरंत लेके चलाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे गुरुदेव, बस यहाँ वहां या तो जाके चले। अपना नहीं बता रहा, गुरुदेव सब समझ गए, राम राघव हमको सब पता है, कौन क्या जानता है हमको सब पता है राम जी, जैसे आपके सामने मेरी चालाकी नहीं चल सकती है, हे राघव इसी प्रकार से मेरे सामने तुम्हारी होशियारी नहीं चल सकती। लेकिन ठीक है राघव, ठीक है, जाए देखिया नगर सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके सुंदर बदन देखा। गुरुदेव कहते हैं जाओ नगर देखाओ, जाओ राघव धन्य कर दो सबके नेत्रों को। आज बाल वृद्ध युवा युवती जो भी है ना सब आज धन्य हो जाएंगे। सुंदर बदन दिखाए मेरे प्यारे, जाओ सबको अपने सुंदर बदन का दर्शन करा दो, जाकर के सब धन्य हो जाएंगे। इतना सुनते राम जी जैसे चले हैं, एक बालक, दो चार बालक वहीं पे देखो, जब जैसे जब आप लोग
कहीं पे जाते हैं ना, तो वहां पर जब जाते हैं ना तो आप जैसे है ना उसी योग्य आपको 2-4 मित्र मिल जाते हैं, लोग आ जाते हैं। अब राम जी आए हैं ना तो सभी बालक सोच रहे हैं, राम जी हमारे अभी बाल्यावस्था में ही तो हैं, तो जितने मिथिला के बालक थे ना वो सब सोच रहे हैं कि राम जी से दोस्ती बन जाए। राम जी से लोग जितने बालक हैं ना सब दोस्ती बना रहे, यानी बालक दिखा रहे भैया चलो यहाँ नहीं वहाँ वो बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ नहीं वहाँ चलो वो बहुत सुंदर स्थान है, चलो वो दिखाता हूँ तुमको, चलो वो चलो आज वॉलीबॉल खेलते हैं चलो। तो बालक लोग दोस्ती बनाना चाहते हैं। इतने में जब बालक दोस्ती बनाए, इतने में क्या हुआ, गुरुदेव से आयुष पा गए। अब इधर एक सनाक निकली है और पूरे नगर में फैल गई हो, पूरे नगर में आ गई है। क्या लोग कहते हैं, देखन नगरू भूप सुत आए, न पाए आए धाम सब त्यागी, खबर पहुंची है कि भूप चक्रवर्ती महाराज के पुत्र नगर को देखने आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार को पुरवासी के लोग पा गए हैं। अब क्या हुआ, दर्शन करें। बाबा कहते धाये धाम काम सब त्यागी। अरे राम राम, जैसे लोग जान पाए जो जौन सा काम कर रहा था हो वो कमवा को वहीं पर छोड़ दिया है, बिगड़ जाए बने, इससे कोई मतलब नहीं। कमवा सब काम को वहीं पर त्याग करके दौड़ पड़े। बुढ़े दौड़ रहे, युवक दौड़ रहे, युवतियां दौड़ रही, सब दौड़ रहे। मनोरंग निधि लूट मानो किसी रंग यानी गरीब को, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, उसको स्वर्ण का खजाना मिल जाए, स्वर्ण का खजाना मिल जाए, जो उतना उस प्रकार से वो उतना खुश होगा। लोग आज ऐसे खुश हो रहे, कैसे, जिनके नेत्र नहीं है, जिनके आंख नहीं है, ऑटोमेटिकली बहुत दिनों के बाद में आकस्मिक आंखों में रोशनी आ जाए। मेरे प्यारे, भूला नहीं समाएगा। इस प्रकार से आज जो पुर के वासी है ना, सब एकदम खुशी से पागल हो गए। मेरे प्यारे, राम जी सरकार के स्वरूप को देख करके जो वृद्ध लोग हैं वो जवान हो गए, जो वृद्ध हैं वो जवान हो गए। मेरे प्यारे, राम जी का स्वरूप ऐसा है ना, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाए, करोड़ों कामदेव लजा जाए। मेरे प्यारे, इतना सुंदर शरीर धारण करके आ गए हैं। विष्णु भगवान के 4 भुजा हैं। ये कौन है? पुर की जो स्त्रियां हैं वो वार्ता कर रही हैं आपस में, ये कौन है? कभी कभी ऐसा होता होगा ना आप लोगों के समक्ष कि कभी कहीं जाते होंगे और किसी को देखते होंगे, वो मेल हो या फीमेल कुछ भी हो, कभी किसी देखते होंगे ना कि कोई इतना सुंदर है, इतना भले ही वो सांवला है, लेकिन उस सांवले पे भी वो इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता है ना कि ये मन बार बार उसको देखने के लिए आकर्षित होने लगता है, बार बार। इसी प्रकार से जो पुरवासी हैं, पुर की स्त्रियां हैं, वो कहती हैं कि मानो ऐसा लगता है करोड़ों कामदेव अपने स्वरूप पर लजा जाए। इतना सुंदर मेरे राघव का स्वरूप। मेरी प्यारी स्त्रियां कहती हैं मुझे तो लगता है
विष्णु भगवान अपने 4 भुजा को हटा करके और स्वरूप को धारण करके आ गए हैं। इतने में दूसरी कहती नहीं, मुझे तो लगता है शिव ने अपने स्वरूप को बदल करके और आ गए। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। मेरे प्यारे एक सखी ने कहा, ए सुनिए, मैंने तो सुना है ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब मेरे प्यारे यहाँ पर और एक विचित्र बात है। दर्शक जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, लखनलाल भी जा रहे हैं। अब स्त्रियां जो है ना, जो पुर के वासी है ना, तो कुछ के सामने से पढ़ के निकलते हैं, तो जब सामने से पढ़ के निकलेंगे तो वो पीछे छूट जाएंगे ना, तो पीछे छूट जाएंगे तो वो स्त्रियों का मन करता है ये मुझे पुनः एक बार देखे। तो क्या कहते हैं स्त्रियां, वो दिखाने के लिए क्या कहती हैं कि ए सखी सुनिए, मैंने सुना है ये अयोध्या के राजा के पुत्र आए हैं। लखनलाल ने सुना, लखनलाल थोड़ा तामसी है, भैया क्या है, कहा देखो ना ये लोग क्या बोल रहे हैं। राम जी ने कहा अरे बोलने दो यार, क्या चाहता है, बोलने दो, बवाल करने से क्या फायदा। थोड़ा आगे और बढ़े तो पीछे से वो बोलती है, दूसरी बोलती है, ए मैंने सुना है ये चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं दोनों। राम जी ने, लखनलाल ने कहा भैया अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अभी तक तो ये मेरे तक भी ठीक है, अब मेरे बाप तक भी चढ़ गई है, अब इनको जवाब देना होगा, अब ऐसे नहीं ठीक होगा भैया, मैं जा रहा। राम जी ने हाथ को पकड़ा, क्या कर रहे हैं, दूसरे के नगर में है, क्या कहने दो उनको, वो कह रही कहने दो, आगे चलते। राम जी ने पुनः नहीं देखा। अब एक सखी ने क्या कहा, ए सुनिए, मुझे तो लगता है, मैंने सुना है ये जो बड़े वाले हैं ना, ये बड़े वाले छोटे वाले दोनों एक माँ के बेटे नहीं है। ये बड़े वाले की माँ कौशल्या, तोरी राम लखनलाल को लगा एकदम चूना, अब नहीं हो सकता, रुको भाई। लखनलाल पीछे मुड़ने लगे, राम जी ने हाथ पकड़ करके खींच, क्या बवाल करते, जो कहते हैं उनको कहने दो। मेरे प्यारे सखियां यही कह रही, कैसे देखे। एक सखी ने क्या कहा है, जब इतने पे भी राम जी नहीं माने हैं, तो एक सखी ने क्या कहा, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी मोरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी मोरिया, हमारी मोरिया हो राघो, हमारी मोरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी मोरिया। एक सखी क्या कहती है, हे राम जी, हे राघव, मेरी बात को सुनो ना, नहीं सुन रहे तो क्या कहती है, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी मोरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी मोरिया, कन्हेरी रघुनाथ। आप लोग राम जी को देखना चाहते हैं तो बजाओ, हमारी मोरिया है, हमारी मोरिया, हमारी मोरिया, हमारी मोरिया, कन्हेरी रघुनाथ हमारी मोरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी मोरिया। राम जी को कौन कौन देखना चाहता है, जो देखना चाहते हैं ना, और ऐसा मन में भाव हो कि उनको नजर न लगे तो उठाओ दोनों हाथ, राम जी के लिए
उठाइए मेरे मेरे हाथ में राघव सरकार के लिए। मैं तो हरी
जानते हैं तो भाई अपने मेरे हाय हाय और कॉरिडोर ही कचरा हम मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए आवाज बिहारी कचरा मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए भाइयों ना हाथ भरे की आंखें लाने तो अपने गुरु भाग के लगाइए हाँ हाँ भगवान के दरबार में हमेशा खुश होकर बैठना चाहिए ऐसा नहीं कि मुंह लगा के बैठे नहीं तुम मस्त हो अब फिर भी हाथी बजना हम मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए तो पुर की वासीगण कहती है क्या, हे राघव हे राम जी कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी मोरिया कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखियाँ में बसली मधुर जोरिया अखियाँ में बसले मधुर तुलसिया अखियाँ में बसली मधुर जोरिया अखियाँ में बसली मधुर जोरिया मिथिला की सखियां कहती है, गुरुदेव कहते हैं, हे मिथिला में आई के तू जादू चलोला मिथिला में आए के तू जादू चलोला मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आए के तू जादू चलोला सब गोरिया मोहिने तू सब गोरिया कन्हेरी रघुनाथ हमारी गोरिया कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी गोरिया कन्हेरी
चलाई के मधुर मुस्काई के नैना चलाए के मधुर मुस्काई के नैना चलाए के मधुर मुस्काई के चलाई के मधुर मुस्काई के चलाए के मधुर मुस्काई के कैया चलत चुके चित चोरिया कैया चलत चुके चित चोरिया कनियरी रघुनाथ मेरी रघुनाथ जी। अरे कितने कंजूस हैं आप सभी लोग भैया। अरे मानसिक दर्शन करिए, हमारे भगवान कितने प्यारे हैं। और ये आप सभी का परम सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र में इतनी पावन कथा और इतना पावन आयोजन लगा है। आप सभी कुछ दान करें या न करें वो तो बाद की बात है, अभी कथा पंडाल में है। पहले हमारे राघव सरकार के लिए ताली को बजाइएगा। अरे ताली बजाने में क्या बात है, और उसके बहुत सारे लाभ है। हमारी गोरिया हमारी गोरिया देखा ना हो राहुल, ए राहुल हमारी ओरिया कनी देखा कि ना देखबा हो राहुल, ऐसे चल जावा। कनी देखा हमारी ओरिया भी देखा, हमने के देखल चाहते तो के ए राहुल ने के देखा तो हो। आहा, अब जब राम जी नहीं देखते ना तो सखियां आवाज देती हैं। ठीक है पढ़ा रहना, बाद में खड़ा करते हैं, पढ़ा रहना भैया। बगीवे गिराए थे हो भैया, अभी भगवान पहुँचो नहीं कि बगिया लई गयो बगिया दादा। कहती हैं कनी देखा हो, कनी निहारा राहुल, एक बारी निहारा तो एक बेरी निहारा। अब राम जी सरकार किसी की बात को नहीं सुनते हैं, जा रहे हैं। राम जी ने नगर को दर्शन कराया है और नगर दिखा करके राम जी सरकार लखन लाल को लेकर के और पुनः आ गए हैं। राम जी को नगर का दर्शन कराया, नगर का दर्शन करा करके राम जी सरकार को लेकर के आए हैं। जितनी भी स्त्रियां हैं सबने राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा किया है और पुष्प की बरसात करके राम जी को लेकर के आए हैं मेरे प्यारे। बड़ा सुंदर भाव है, आगे की कथा बढ़ती है मेरे प्यारे। आकर के रात्रि के समय में राम जी सरकार और हमारे लखनलाल गुरुदेव जी के चरण को चाटते हैं, चरण का दामन करते हैं। चरण को दबाया है, चरण को दबाते दबाते गुरुदेव रात्रि में सो गए हैं। जब गुरुदेव सो गए हैं, राम जी सरकार लखनलाल से कहते हैं लक्ष्मण जाकर के सो जाओ। लखनलाल कहते हैं भैया आप सोइए ना, आप चलिए फिर मैं सोता हूँ। राम लक्ष्मण दोनों भैया जाकर के सुंदर गुरुदेव ऊपर लेटे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भैया गुरुदेव के नीचे जमीन पर चटाई को डाल करके और दोनों भाई आराम से शयन करते। प्रातः काल 4 बजा है, उठे लगन निस बिगल सुन और निशिखा धुन का
गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सूजा। मेरे प्यारे गुरुदेव से पहले, सभी से पहले मेरे राम जी सरकार उठे हैं और उठ करके पृथ्वी को प्रणाम किया है, गुरुदेव को प्रणाम किया है, अपने माँ पिता को प्रणाम किया है, मन ही मन प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद में मेरे राम जी सरकार तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनिन सिर नाए। और समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए। ले इस समय कौन सा महीना, कौन सा ऋतु है? बसंत। बसंत ऋतु। बसंत चातक कोकिल कीर चकोरा, गुंजत विहंग नटत कल मोरा। यही बसंत का ऋतु था। समय जान गुरु आय सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। सुंदर समय को देख करके गुरुदेव ने आदेश दिया है, राम जाओ जाकर के मेरे लिए पुष्प ले आओ, क्योंकि मुझे संध्या करना है। तो संध्या करने के लिए राम पुष्प को लेकर के आओ। राम लक्ष्मण दोनों भैया चले हैं पुष्प को लेने के लिए। अब कहाँ जा रहे? धूप बाग पर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु लही। मेरे प्यारे राजा जनक जी महाराज के बगीचे को देखते हैं, और उस बगीचे को देखा है तो क्या है, मानो बसंत ऋतु आकर के और वहीं पर प्रकट हो गई। इतना सुंदर वातावरण है, इतना दिव्य है। देखिए ये बसंत ऋतु है ना, तो बसंत ऋतु में जिधर भी नजर डालोगे ना, क्या है, चारों तरफ नजर डाल करके देखोगे तो हर तरफ हरेरी है, हरा हरा है ना। उधर गेहूं है, उधर सरसों है, उधर वो लगा है, उधर यानी कि जिधर देखोगे ना उधर सब हरा है, क्योंकि बसंत ऋतु हरा मौसम है। और इस बसंत ऋतु में शाम के टाइम जब गौधूल का समय होता है, तो जो गौधूल से पहले का समय होता है बड़ा दिव्य समय होता है। उस मौसम में, मौसम को देख करके बसंत ऋतु क्यों? क्योंकि इस मौसम में ना ज्यादा ठंडी है और ना ज्यादा गर्मी है। कुछ मौसम विपरीत हो जाने के कारण यहाँ पे ठंड पड़ रही है, ठीक ना, लेकिन ठंडी नहीं उतनी, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। बड़ा सुंदर मौसम। मेरे प्यारे, इस मौसम में राम जी सरकार जा रहे हैं लेने के लिए, क्या, पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं राम जी सरकार। नौ पल्लव फल सुमन सुहाय, निज संपत्ति सुख, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। मेरे प्यारे, उस बाग को देख करके राम जी सरकार का मन उसी में रम गया है। मेरे इतना सुंदर पुष्प है, इतना सुंदर वो बाग है कि वो बाग को देख करके मेरे प्यारे राम जी सरकार कुछ सोच ही नहीं पा रहे। राम जी सरकार बाग में पधारे हैं। ये जनक राज का, राम जी सरकार का जहां पहुंचे, ये जनक जी का जनाना बाग है। कौन सा?
जनाना बाग। यहाँ पर कौन है? का ये माँ जगत जननी सीता का बाग है। यहाँ पर केवल स्त्री लोग आती हैं और पुरुष का आना मना है। पुरुष प्रवेश निषेध है, यहाँ पुरुष नहीं आ सकता है। यहाँ केवल स्त्रियां आती हैं, जनाना बाग है। प्रभु पहुंचे हैं। मालीगणों ने मंगल मूर्ति के दर्शन को किया है, प्रेम के कारण इनको बुला लिया। ए बालक इधर आओ, क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप को देख करके बुला लिया, इधर आओ। हाँ, बुलाया है, चतुर्विल देखा है, कोई नहीं दिखा। तब माली की दृष्टि राम जी पर पड़ गई है। राम जी ने पूछा है, राम जी सरकार पूछते हैं किससे? माली से दर्शन करें। चाहूं तीस चीता मेरे प्यारे, क्या पूछा है? माली से क्या पूछा है? माली से राम जी सरकार पूछते हैं, हे माली, क्योंकि बाग का जो बाग है, बाग का मालिक कौन है? माली होता है। कभी किसी बगीचे में जाओ, उस बगीचे में यदि तुमको फूल तोड़ना है ना, तो बिना पूछे फूल तोड़ना निषेध है। यदि वहां का रखवारा माली है तो उस माली से जरूर पूछो, भैया माली, क्या मैं फूल ले सकता हूँ? राम जी ने माली से पूछा है, क्या हम लोग फूल ले सकते हैं क्या? पूजा के निमित्त लेना है। भाव क्या है? दूसरे के द्वारा लगाई गई वाटिका है, और उस वाटिका से यदि कुछ लेना है ना, तो उससे मांग करके ले। चोरी करके लोगे तो क्या होगा? लाठी पड़ेगी। जबरदस्ती लोगे तो मार पड़ेगी, और पूछ करके लोगे तो राम जी बड़े प्रेम से बोलते हैं, भैया क्या हम फूल ले सकते हैं? आहा, भगवान मर्यादा का निर्वाह किया है, क्योंकि वो मर्यादित है। यहाँ पर राम जी ने मर्यादा का निर्वाह किया है। मालियों ने कहा हाँ ले सकते हैं। अब जनक जी की वाटिका में आए हैं, आप जनक जी के अतिथि हैं, तो हम आपको रोक नहीं सकते हैं, आप ले सकते हो। लेकिन सुनिए, इसमें सारे फलदार वृक्ष हैं, इस समय सारे झाड़ पुष्पित है, लताएं हरितामित संपन्न है। महापुरुषों ने कहा है कि जिसके जीवन में भगवान तत्व से जुड़ने का योग रहता है ना, वो सदैव हरा भरा रहता है। जो भगवान से जुड़ने का भाव रखता है ना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हरा भरा रहता है। जानते हो टेंशन किसको होती है? मुंह बना के कौन बैठता है? कौन बैठता है? जिसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता, भगवान में रुचि नहीं होती, जिसको भगवान के बल पे जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, भगवान में जिसकी रुचि है, जो भगवान को मान लिया है ना, वो कभी उदास नहीं होगा मेरे प्यारे, कभी नहीं होगा। कितनी भी बड़ी क्यों ना घटना घट जाए, यहाँ तक भक्त ऐसे हुए हैं ना कि माँ मर जाए, पिता मर जाए, तो वो ये क्या कहते हैं ना, जो भगवान का था वो भगवान ने कर लिया। क्योंकि अंश किसका है? कहा परमात्मा का है, परमात्मा ने भेजा था, परमात्मा ने ले लिया। दुखी होने की क्या बात है? मेरे प्यारे, दर्शन करें राम जी सरकार। राम कथा में थोड़ा सा हम लोग अलग लेंगे, पुनः आते हैं वहीं पर। भगवान कृष्ण के चरित्र को आप लोग देखिए। श्रीमद् भागवत कथा सुने ना आप लोग? सुने होंगे। कृष्ण लीला देखा। भगवान कृष्ण के जीवन में एक भी दिन कहीं आराम से नहीं देखा। एक भी ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मेरे गोपाल शांति से सुख में जीवन को व्यतीत किए।
एक छोड़े एक छोड़े एक छोड़े एक छोड़े एक छोड़े, यानी कि एक न एक एक न एक एक न एक आता है भगवान कृष्ण के जीवन में। लेकिन कहीं पर भी भागवत जी में वर्णन नहीं आया है कि भगवान कृष्ण उदास बैठे। अरे मेरे प्यारे, हर समय तो भगवान हंसते रहे। हर समय यहाँ पर राम जी सरकार माली से पूछते हैं, भैया मुझे फूल लेना है। यहीं पर यदि भगवान कृष्ण होते तो उनको पूछना नहीं था, दौड़ के झपट के लेके उजाड़ डालते, बैठो तो मालिक है, माली बन के बैठो। मेरे प्यारे, राम जी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन राम जी सरकार कभी उदास नहीं बैठे, हर पल मुस्कुराते रहे, हर समय मुस्कुराने को धारण किया, हर समय मुस्कुराए। भगवान कहना चाहते हैं कि जीवन में मुस्कुराओ, कितना भी टेंशन है उसको मुस्कुरा करके सहे। और दूसरी बात, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना। हंसना ही तो है जिंदगी, हंसना ही तो है जिंदगी। रो रो के जीवन ये छोड़ना, ला 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 जीवन में एक पल भी रोना। आंसू नहीं मोती है पलकों तेरे छूटे नहीं, कब है कभी ना हौसला, धीरज कभी छूटे नहीं। दुख दर्द से दिल हार के, दुख दर्द से दिल हार के, आंसू का मन भी रोना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये छोड़ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना। मेरे प्यारे, परमात्मा भगवान कहते हैं कि हर समय हर परिस्थिति में भ्रमण कर मुस्कुराते रहो, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराओगे तो जीवन और प्रसन्न होगा, हर कार्य तुम। दूसरी बात, भागवत जी में वर्णन आया है, भागवत जी में कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज कि यदि तुमको 7 कर, प्लीज हेलो आप लोग ध्यान दें, सुन नहीं रहे हैं आप लोग। यदि आपको जीवन में भगवान के प्रति भाव को बनाना है या परमात्मा से मिलना है, तो मेरे प्यारे क्या करो, जब तक आप किसी ज्ञानी का या किसी विद्वान का या किसी सात्विक का या किसी संत का आप साथ नहीं पकड़ोगे ना, तब तक तुमको भगवान से मिल नहीं सकते। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, राइट, भगवान हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक ना। जैसे आपको अभी मिलना है मुख्यमंत्री जी से, मिलना है ना, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो क्या तू गमछा डाल लो, हम गमछा डाल ली, धोती पहन ली, चले दौड़ तो मिल जाइए जाए। अरे वहां पे पहुंचते ही पहले 4 मिनट भाग उधर चलो, तुम आए हो, तुम नेता है अपने घर के, शांत रहो, पहले अपॉइंटमेंट लो, क्योंकि वो क्या है, राष्ट्रपति है। मुझे राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले उससे उसके गार्ड, फिर पीएम, जब तक उसके पीए से नहीं मिलेंगे तब तक मुझे कौन उनके पास ले जाएगा। उनके पास ले जाने के लिए उनसे नीचे 10 लोग लगे हैं, राइट, समझिए ना,
समझिएगा बात को। उन 10 से जब लिंक टू लिंक लिंक टू लिंक लिंक टू लिंक मिलते चले जाएंगे, तब लास्ट में उनका एक होगा, वो मुझे उन तक पहुंचा देगा, राइट। क्योंकि वो कौन है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो। अब आप विचार करिए कि जब मुझे, वो कौन है? वो भी इंसान है ना, भगवान तो है नहीं। ये है भगवान? नहीं है ना भगवान, इंसान है, राइट। वो इंसान से मिलने के लिए जब मुझे 10 लोगों का सहारा लेना पड़ता है, तब उस इंसान से मिल पाते हैं। तो जो उसका भी बाप है, जो उस राष्ट्रपति का भी बाप बना बैठा है, यदि उससे मिलना होगा तो मुझे कैसे मिलना होगा? क्या हमको सीधे मिल जाएगा? नहीं ना मिल जाएगा। तो उससे मिलने के लिए परमात्मा ने शोध करके रखा है कि तुमको 10 से नहीं मिल रहा है। उससे मिलने के लिए केवल एक का सहारा लेना है, क्योंकि नदी को पार करना है तो नौके का सहारा लेना है। नौका नहीं है तो नदी पार नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहा? उससे मिलना है, उसके पास जाना है, तो किसी संत का, किसी ज्ञानी का और किसी बुद्धिजीवी का साथ कर लोगे तो वो तुमको वहां तक पहुंचा देगा। और जब किसी ज्ञानी का, किसी संत का, हेलो ध्यान दीजिए, तुम लोगों को चाय नहीं मिलने वाली है, इधर मिलने वाली है। इसलिए तुम लोग कथा सुनो, चाय के चक्कर चाय नहीं मिलने वाली। मुझे देखो नेताजी, चाय नहीं मिलेगी, हमारी कथा सुनते। तो इसलिए क्या है कहा? उससे मिलने के लिए, परमात्मा से मिलना है तो किसी उसके भक्त से मिलना होगा, और जब भक्त से मिलेंगे तो वो मुझे वहां तक पहुंचा देगा। इसलिए अपने से नीचे का साथ करोगे तो नीचे जाओगे, और अपने से ऊंचे का साथ करोगे तो कहाँ पहुंचाएगा? ऊंचे पहुंचा देगा। इसलिए माय डियर, कभी भी संग करो ना तो ये संसार के लोगों का संग ना करो मेरे प्यारे। यदि संग करना है ना तो किसी ज्ञानी का करो। क्यों? क्योंकि यदि तुम उससे, उसके छोटे से कांटेक्ट में हो, यदि उसका तुम्हारा छोटा सा कांटेक्ट है ना, तब भी कभी भी यदि याद आ जाएगी ना उसको, उस व्यक्ति की, कि अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, जरा संपर्क करते हैं। यदि एक बार में संपर्क हो गया ना, तो भगवान से आपकी अर्जी को लगाता रहेगा, परमात्मा ये मुझसे अटैच है, ये मेरा अटैचमेंट है, जरा इसको, इस पे भी कृपा कर देना। तो उसके यश के द्वारा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बड़ी विचित्र बात आई है। राम जी सरकार ने पूछा है, प्रभु फूल ले सकते हैं? माली ने कहा ले सकते हो, लेकिन प्रभु एक नियम है। क्या कहा? प्रभु ये जनाना बाग है, इस बाग में स्त्री पुरुषों का आना मना है, निषेध है, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और फूल मैं ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये जनाना बाग माँ मेरी मैया सीता जी का है। राम जी सरकार ने विचार किया, देखो ये मैं मानस जी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ संतों ने, कथा कथित संतों की मैं कथा आपको सुनाता हूँ कि राम जी सरकार माली से फूल को मांगते हैं, हे माली मुझे फूल दे दो। माली ने मना कर दिया, नहीं दे। क्यों? क्योंकि माली प्रेम बस मना करता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ देर और मेरे पास रुक जाए, मैं और इनको निहाल लूं। प्रेम बस केवल माली मना कर रहा है कि कुछ देर ये रुके रहे, खड़े रहे, जो मैं इनको निहारता रहूं। जैसे केवट था, जैसे केवट था, इसी प्रकार से माली भी कहता है थोड़ी देर और रुके रहे। यहाँ पर राम जी ने कहा दे दो, कहा नहीं भैया ऐसे मुफ्त में फूल नहीं देने वाले। फिर राम जी ने क्या किया है? पहले अपने गजरे को उतारा है, फिर हाथ के गजरे को उतार करके और राम जी ने दे दिया। और राम जी कहते हैं हे भैया माली एक गजरा ले लो। और राम जी कहते क्या है? दो फूल दे दो प्यारे, दो फूल दे दो प्यारे, गजरे हमारे ले लो। दो फूल दे दो प्यारे, गजरे हमारे ले लो। दो फूल दे दो प्यारे, गजरे हमारे ले लो। दो फूल दे दो प्यारे।
फूल दे दो प्यारे, दो फूल दे दो प्यारे, गजरे हमारे ले लो। दो प्यारे गजरे हमारे ले लो। ए प्यारे, दो फूल को दे दो, और कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे पास गजरा है। इस गजरे को मेरी मैया ने दिया था, ये गजरा मुझसे ले लो, लेकिन वो फूल मुझे दे दो। माली कहता है नहीं। माली यही कहता है क्या कि कितनी देर तक वो रुके रहे, वो कितनी देर तक और रुके रहे। माली भी कहता है, एक फिल्म वालों ने गीत गाया, अभी जो मैंने गाया इसी पे फिल्म वालों ने गीत गाया है, बड़ा धार्मिक गीत है। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना। ये दिल कहीं पे तुम पे, ये दिल कहीं पे तुम पे, कहीं यूं बदल न जाना। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना। ए प्रभु, ये मौसम क्या है? कहा मौसम भावुक है, क्योंकि बसंत ऋतु तहाँ रही भाई। यहाँ पर बसंत ऋतु ने अपने डेरे को डाल दिया। चातक कोकिल कीर बार बार कहने पर माली ने कहा है तो बाग के अंदर प्रवेश करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कुछ। क्या क्या जाने तो देंगे, लेकिन कुछ बोलना पड़ेगा। क्या कहा? बोलो सीता जी की, सीता जी की। जैसे ही कहा, क्या बोला? कहा सीता जी की। जो लगना लगा है, भैया चुप रहो, नहीं लेना था लोग, हमको फूल नहीं चाहिए। अरे हम यदुवंशी हैं, यदुवंशी रघुकुल के तिलक हैं। हम स्त्रियों की जय नहीं बोलते, हम स्त्रियों के सामने झुकते नहीं है, हम स्त्रियों की जय नहीं बोलते, हमारी परंपरा नहीं है, हम सूर्यवंशी हैं। राम जी ने कहा भैया गुरुदेव के लिए फूल लेना है, बोल ही देते हैं। क्या कहा? नहीं बोलना है। राम जी ने फिर समझाया तो लखनलाल ने कहा ठीक है जाओ तुम बोलो, हमको नहीं बोलना, हमको जाना। और भैया आप हट जाओ ना, थोड़ा सा आप इधर उधर आजू बाजू हो जाओ ना, फिर माली अभी देखता हूँ इस माली को कैसे फूल नहीं लेने देता। हाँ कैसे नहीं, हट जाओ थोड़ा भैया, थोड़ा दब जाइए, अभी देखो ये प्यार से ला के दे देगा भैया। लखनलाल क्रोधित होते तो राम जी समझाते, अरे भैया ये झगड़ा बवाल करने से क्या फायदा, प्यार से जो काम हो जाए वो लड़ने से क्या फायदा, बोल देते हैं। माली ने कहा बोलिए सीता जी की जय हो। तो राम जी ने बड़े धीरे आवाज में बोला जय। माली ने कहा ऐसे काम नहीं चलने वाला है, 3 बार बोलना पड़ेगा और जोर से बोल। लखनलाल ने कहा भैया तुमने हटो, आप साइड होइए, अभी देखो इसको हम बुलवाते हैं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलो क्या कर लोगे, हम जा रहे हैं अंदर। तो राम जी ने समझाया भैया बिना माली के आदेश से, क्योंकि ये बात कोई और लगाया है, रखवाला कोई और है, ऐसे जबरदस्ती करना पाप है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ले लेना चाहिए। कहा तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और ए माली ज्यादा बार बार करोगे ना तो ना तुम रहोगे नहीं बाग रहे, तुमको बाघ को दोनों को एक में मिला देंगे, ठीक हो जाओगे, और नहीं तो हट जाओ रास्ते से, भूल लेने दो। माली डर गया, राम जी की तरफ देखने लगा, ये छोटका तो बड़ा कहीं में आया, ये छोटका तो बड़ा खतरनाक है, बड़ा टेढ़ा है। माली ने कहा भैया इसकी बात की बुरा मानना, छोटा बाला। तो बोलो सीता जी की जय। माली बस यही के चाहता है कि वो यहाँ पर रुके रहे। माली ने कहा सीता जी की जय। राम जी ने कहा जय। दोबारा फिर बोलो सीता जी की जय। राम जी ने कहा जय हो। कहा आप दोनों लोग बोलो। लखनलाल ने कहा ए माली तुम्हारा हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से, तो अब हम बुलवाएंगे, तब गड़बड़ा जाएगा।
हम तो नहीं बोलने वाले, तो माली ने कहा मार भी पड़ेगी लग रहा है, क्योंकि छोटका बड़ा टेढ़ा है। तो राम जी तुम ही बोल दो सीता जी की जय हो। जैसे सीता जी की जय बोला है, माली ने दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया है। प्रभु मुझे क्षमा करना, हम तो विनोद कर रहे थे। माली ने बार बार वंदन करके और राघव को अंदर प्रवेश कर दिया है। राम जी सरकार पूरी बाग का भ्रमण करते। आहा, कहीं क्या देखते हैं, कहीं मोर नृत्य कर रहा है, कहीं तो चातक नाम की जो पक्षी है वो बोल रही है, कहीं कोयल कूकू की आवाज। अब कोयल भीलने का मौसम आ गया ना, आम जैसे आएगा बसंत है ना, कोयल कूकेगी। मेरे प्यारे, कोयल उधर बोल रही है। एक चकोर नाम की पंछी है, जो चकोर नाम का कीड़ा है, वो अपने तरफ बोला, गुंजत विहंग नटत कल मोरा। मेरे प्यारे, मोर अपने फुल मस्ती में आकर के और नृत्य करने लगा है। बोले राघवेंद्र सरकार की बगीचा का भ्रमण करते हैं। बगीचे में एक सरोवर है मेरे प्यारे, बगीचे में एक सरोवर है। उस सरोवर को देखा है, उसमें हंस नृत्य कर रहे हैं। वो सरोवर मड़ियों से जड़ा हुआ है। एक सरोवर को देखा है, एकदम मन लुभा गया है, मन मोह गया है मेरे प्यारे। इतना सुंदर वो सरोवर है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो दूसरा सरोवर और देखा है। बाग को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके राम जी का मन ये नहीं कह रहा है ना कि मैं यहाँ से निकल के जाऊं। इतना भावुक हुए मेरे राघवेंद्र सरकार। वही में भ्रमण करते हैं। इधर क्या हुआ, थोड़ा दर्शन करें। इधर माँ जगत जननी सीता नित्य सुबह उठ करके और गौरी मैया का पूजन करती है। वहीं पर सरोवर में स्नान करती हैं और स्नान करके गौरी मैया का पूजन करती हैं। माँ जगत जननी सीता अपनी सखियों के समेत आई हैं और सखियों के समेत आकर के उसी सरोवर में स्नान किया है और सखियों के समेत स्नान करके चल दी है गौरी मैया के यहाँ। गौरी मैया के दरबार पे चलने लगी। इतने में कुछ सखी पहुंच गई हैं और एक सखी पीछे रह गई। एक सखी पीछे रह गई है मेरे प्यारे। और वो पीछे रह गई तो उसने देखा है, क्या देखा? उसने देखा है, लता भवन ते प्रगट भे तही अवसर दो भाई। अरे मेरे प्यारे, उस सखी की दृष्टि राम जी पे पड़ी और राम जी पे पड़ते ही, राम जी के ऊपर पड़ते ही मेरे प्यारे वो इतना खुश हो गई है, उनके स्वरूप को देख करके इतना खुश हो गई है, इतना खुश हो गई कि पूछो ना। दौड़ पड़ी मैया के पास में। वो गिरती उड़ती, गिरती पड़ती, गिरती उड़ती कैसो पहुंची है जा करके हाँफते हुए। सखियों ने देखा ये हाँफ रही है, क्या बात है, क्यों हाँफ रही है? अरे क्या बात है देवी, क्यों इतना परेशान हो? कहा पूछो ना। अरे बिल्कुल ना पूछो। अरे हुआ क्या? कहा पूछो ना, कुछ बता नहीं सकते हैं। कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया में, चल जादू है, चल जादू है उनकी नजरिया में,
भजन की आखिरी लाइन तो पूरा रहा देगा कभी की उम्र पूरा अरे कंजूसी नहीं करना भैया माता जी लोग कंजूसी नहीं करिए आप कभी भी प्रणाम करता हो भगवान की कथा है तालीम जाइए पूरा हाथ के ऊपर होने को कोई जो नहीं सोचना चाहिए उसको भी सोच के रख दिया। हाँ, इतने भी उसने सोच क्या लिया, क्या क्या सोचा। उसने सोचा इधर बता रही उधर उसका दिमाग चल रहा। हे भगवान, हे गौरी मैया, यदि विवाह हो जाता था तो बड़े नीक है, बड़े सुंदर है। यदि काश यही धनुष को तोड़ देते और इनके साथ विवाह हो जाता तो इनकी ससुराल यहाँ हो जाती और ये आते जाते रहते तो इनको मैं दिखती रहती। सखी क्या से क्या सोच गई है कि ससुराल हो जाएगी तो ये आते जाते रहेंगे तो मुझे भी देखने का इनको अवसर मिलेगा, क्योंकि ससुराल में तो हर कोई जानता है ससुराल प्यार भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। हाँ, क्योंकि विवाह होने के बाद में तो ससुराल ही प्यारी लगने लगती है, फिर तो माँ बाप का घर तो सीताराम है। जोर से बोले राधे राधे। हाँ मेरे प्यारे, तो सखी इतना सोच, इतने में कहती है सुनो ना, आओ ना, मेरे साथ कोई आया है।
कोई आया है, जैसे आप लोगों ने खबर को पाया, समाचार पाया क्या कि महाराज जी आए हैं, कोई महाराज जी आए हैं और राम कथा करेंगे, तो एक मन में ये लालसा हुई कि चलो कथा सुनाते हैं, कथा सुनेंगे। दूसरे दिन एक दिन आप नहीं आए, मन में विचार किया किसी दिन जाएंगे हम भी, तो दूसरे ने बताया कथा बहुत अच्छी हो रही है, तो आपके मन में दूसरी लालसा ये जमी कि चलो कथा सुन आते हैं, कथा अच्छी हो रही तो कथा सुनाते हैं। तीसरी बात ये आई कि वहाँ की व्यवस्था देखाते हैं, और तीसरी बात मन में ये आई कि महाराज जी को देखाते, देखे तो महाराज जी कैसे हैं, जोर से बोले राधे राधे। तो मेरे प्यारे यही भाव उस सखी के मन में जगा कि काश शादी हो जाती, विवाह हो जाता, धनुष तोड़ देते तो हमारा, आहा, हम देखने का हमारे नेत्र धन्य हो जाते, मेरे नेत्र कृतार्थ हो जाते। आओ आओ जरा देख लो आकर के, देखो तो कोई आया है। साथी बगिया में घूमे तुझलाले, उमरिया भी बचपन की। साथी बगिया में घूमे तुझलाले, उमरिया भी बचपन की। हो साथी बगिया में घूमे तुझलाले, उमरिया भी बचपन की। साथी बगिया में घूमे तुझलाले, उमरिया भी बचपन की। एक सावर एक गोर बदन और सिर पर मुकुट सुनहरा। एक सावर एक गोर बदन और सिर पर मुकुट सुनहरा। एक सावर एक गोर बदन और सर पर मुकुट सुनहरा। एक सावर एक गोर बदन और सिर पर मुकुट सुनहरा। उनके सीने हाथ हुए काले बाले, उमरिया भी बचपन की। हो उनके सीने में काले काले बाल, उमरिया भी बचपन की। साथी बगिया में घूमे तुझलाले, उमरिया भी बचपन की। सखी बगिया में घूमे तुझलाल, उमरिया भी बचपन की। बोले सांवरी सरकार की जय हो। हमारे राम जी सरकार बगीचे में भ्रमण करते हैं, माँ जगतजननी भी आई है और सखियां भी आई हैं, सब मिल करके देखती हैं राम जी सरकार के ऊपर एक नजर पड़ी है। एक नजर राम जी के सरकार के, राम जी लला के ऊपर पड़ी है, और राम जी के ऊपर एक नजर पड़ी है तो राम जी सरकार माँ को देखने लगे और मेरी मैया राम जी को देखने लगे। एक एक राम जी उनको देख रही है, वो उनको देख। माँ जगतजननी सीता और सखियों के समेत आई हैं, लता पताओं में छिपी हुई है। राम जी सरकार ने पूरे बाग का भ्रमण किया है। राम जी सरकार जाएं और बाग में से फूल तोड़े, जय राम जी सरकार मेरे पूरे बाग का भ्रमण करते हैं। और वो सखी जा करके कहती है क्या दर्शन करें आप लोग। सखी जा करके और माँ से कहती है, एक कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार। हाथ में फूलों का तोला तोड़े, हाथ में फूलों का तोला तोड़े, सुंदर गले में
हरवा सुंदर गले में सोहे हरवा सुंदर गले में सोहे हार कुमार बने देखो सुंदर सखे कुमार कुमार बने देखो सुंदर सखे कुमार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो राम जी चलते रहो चलते रहे राम जी चलते रहे यहाँ से वहाँ तक आ गए मोहलिए नर नार कुमार मैंने मोहलिए नर नारे सारे मोहलिए नर नार कुमारी मोहलिए नर नारे तुम्हारे मुनियों का यज्ञ उन्होंने रचाया 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 दोनों की सुनते पुकार कुमार में देखे सुंदर सखी दोनों कुमार बने देखे सुंदर सखे कुमार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दोनों कुमार बने देखे सुंदर सखे कुमार भक्तों के जीवन संतों के प्यारे भक्तों के जीवन संतों के प्यारे सबके हैं प्राण लगारे सबके हैं ये प्राण आधारे सबके हैं ये प्राण लगारे सबके हैं ये प्राण आधारे सबके हैं प्राण धारे सबके हैं धारे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दोनों कुमार मैंने देखे सुंदर सखी करुणा के सागर दशरथ के करुणा के सागर राघव जी करुणा के सागर दशरथ के करुणा के सागर दशरथ के सब इनसे है करत मत करी सब इनसे करते प्यार सब इनसे करते प्यार कुमार मैंने देखे सखी दोनों कुमार मैंने देखे सुंदर सखी कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दोनों कुमार बने देखे सुंदर सखे कुमार कुमार बने
पल भर में अपने चरण रज से, पल भर में अपने चरण रज से, पल भर में अपने चरण रज से, पल भर में अपने चरण रज से। नारी अहिल्या सितार, नारी अहिल्या सितार, तुम्हार मेरे सुंदर सखी को, बोले राम जी लला की मेरे प्यारे हो। राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों चारों अखियां लड़ी की लड़ी रहे गई। मेरे प्यारे राम जी सरकार माँ को देख रहे हैं और मेरी मैया ने राम जी को देखा। राम जी सरकार देखते ही क्या क्या सोचने लगे। मेरे प्यारे राम जी ने अपने जीवन में, निमि जी महाराज ने अपने भाव से बताया है कि राम जी सरकार ने अपने जीवन में किसी पर नारी पर दृष्टि नहीं डाली है। दूसरी नारी पर राम जी ने कहीं दृष्टि नहीं डाला है, लेकिन राम जी सरकार आज देखते देखते क्या देख गए पता नहीं चला। लक्ष्मण जी से राम जी सरकार कहते हैं क्या, केवल एक नजरों। लक्ष्मण जी से कहते हैं भैया मुझे तो लगता है ना, मुस्कुराते हुए अपनी गति विचार करते संवारते हुए ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा है तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। ए लक्ष्मण मुझे लग रहा है ये तात ये पिताश्री जनक जी की पुत्री है, धनुष यज्ञ ते ही कारण हुई। मुझे लगता है ये धनुष यज्ञ इसी के कारण हो रही है। भैया ये जनक जी की पुत्री लगती है, ये सीता जी हैं। प्रातः काल परमात्मा ने कहा लक्ष्मण भैया इनकी माँ ने गौरी जी का पूजन करने के लिए भेजा है। शायद इनके यहाँ परंपरा है गौरी के पूजन के लिए, इसलिए गौरी का पूजन करने के लिए भेजा है। वहां से मेरे प्यारे एक दूसरे को निहारते हुए राम जी सरकार वहां से चले आए हैं। भाव को सुन करके और सखी गदगद हो गई हैं। माँ के चरणों में, माँ के मन में ये चलने लगा कि काश यदि यही धनुष तोड़ते तो इनके संग ही मेरा विवाह हो जाता, लेकिन करें तो क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रही। माँ सिया गौरी जी के सन्मुख पहुंची है। माँ सिया गौरी जी के सन्मुख पहुंच करके और माँ से स्तुति करने लगी हैं। आप सभी लोग स्तुति करेंगे। मेरी माँ गौरी मैया से क्या स्तुति करती है। जय 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 गिरी राज किशोरे,
मोहनी चमक निहारे सिया मेरे प्यारे गौरी मैया का पूजन कर रही थी। इतने में क्या हुआ, गौरी मैया प्रसन्न होकर के और एक कमल का फूल माँ स्तुति कर ही रही थी। मन में पूजन किसका कर रही है, गौरी जी का, और मन कहाँ है, राम जी पे। पूजन यहाँ हो रहा है और मन कहाँ है, राम जी। अरे वो बड़े सुंदर थे, वो सांवला तो था लेकिन क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जाता। मैया के मन में चल रहा है कि हे मैया, काश यदि वो मुझे बर रूप में मिल जाते, वही धनुष तोड़ते तो कितना अच्छा होता। आहा, इतने में मैया पूजन कर ही रही थी कि माँ के अंचल में एक कमल का पुष्प गिर गया हो। जैसे कमल का पुष्प गिरा, मैया ने उसको प्रणाम किया, माँ को वरदान मिल गया। गौरी मैया ने कह दिया क्या, मनुजा हीरा वो मिला ईसोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान से जय रात गौरे मानो गौरी मैया ने कह दिया, मनुजा हीरा च्यो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। मेरे प्यारे, जो इतनी ई चौपाई का जो लड़कियां नित्य जाप करती हैं ना, नित्य मनुष्य में आया है, जो नित्य इस चौपाई का जाप करती है, मनुजा हीरा च्यो मिले सोवर सहज, ये इसको और जय गजबदन, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, इस ये 4 चौपाई और 2 ये 6 चौपाइयों का जो लड़कियां नित्य इसका पाठ करती है ना, उनको राम जी सरकार के जैसा पति प्राप्त होता है। एकदम सुंदर सुशील, हाँ क्या बात है, एकदम दिव्य हो। हाँ, सांवला सरकार, एक बड़ा सुंदर भाव आया है। क्या हो, वही प्रसंग है थोड़ा सा। लूट के ले गया दिल जिगर सांवला जादूगर, अच्छा ये बताओ, उस सांवले सरकार ने किसको किसको पागल बनाया? राम जी का और भगवान कृष्ण का कौन कौन दीवाना है? जरा जो दीवाने हैं, जो पागल हैं, जरा हाथ उठाओ दोनों उनके। राम जी के लिए उठाओ दोनों हाथ, जो मेरे कन्हैया के प्यारे हैं। अरे पागलों, इस पागलों की भीड़ में मेरा गोपाल भी आया है। तो क्या कहना है उनके लिए? सांवला मेरा सांवला,
अपने आप से बातें करके हो बदला सांसों की मपनी बाबा पुलिस सामरी सरकार की, राघवेंद्र सरकार की। मेरे प्यारे पूजन करके और आए हैं, पूजन करके मैया ने मानो आशीर्वाद दे दिया है। दोनों के मन में बातें चल रही हैं। इधर आए हैं राम, रात भर मेरी माँ जगत जननी सीता को नींद नहीं पड़ी। जब कोई ऐसी घटना घट जाती है ना तो नींद और चैन सब गायब हो जाता है। मेरी मैया को रात्रि भर नींद नहीं पड़ी है, केवल यदि चिंतन हुआ है, मेरी माँ ने चिंतन किया है तो किसका? केवल राम जी का। मेरे प्यारे रात्रि भर मेरी माँ ने चिंतन किया राम जी का और पूरी रात राम जी को नींद नहीं आई। पूरी रात मेरे राम जी को नींद नहीं आई है। जब सुबह प्रातः काल हुआ तो मेरे राम जी सरकार उठ करके और चले गए। संग में लक्ष्मण जी भी हैं। तो अर्धरात्रि का पहर है। अर्धरात्रि में चंद्रमा अपने फुल किरणों पे है, पूर्ण लताओं से परिपूर्ण है। मेरे राम जी ने चंद्रमा को देखा है। दर्शन करें, कितना सुंदर भाव है। आप लोग सुने, बड़ा आनंदमय प्रसंग है। मेरे राम जी ने चंद्रमा को देखा है और चंद्रमा को देख करके मेरे राघव ने चंद्रमा से कहा, अरे चंद्रमा, हे चंद्रमा, तुमको सब कोई कहता है, पूरा विश्व कहता, हर कोई कहता, चंद्रमा तू बहुत सुंदर है। चंद्रमा तू बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्रमा आज मैं नहीं कहता तुझको कि तू सुंदर है। क्यों? हे चंद्रमा, आज मैंने जिसको देखा है ना, आज मैंने जिसको देखा है ना, वो तुझसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर है। ये चंद्रमा, तुम्हारे में तो दाग है ना, तुम्हारे में थोड़ा सा दाग है, लेकिन मैंने जिसको देखा है ना, उसमें थोड़ा सा भी कहीं दाग नहीं है। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है चंद्रमा कि तुम उसके एक कला के पूर्ण नहीं। राम जी मेरे चंद्रमा को साक्षी देते हैं, चंद्रमा का कंपेयर करते हैं। चंद्रमा, लक्ष्मण जरा देखो ना,
लक्ष्मण, ये चंद्रमा अपने आप को बहुत सुंदर बताती है, चंद्रमा अपने आप को बहुत सुंदर कहती है। हे लक्ष्मण, जरा बताओ ना इनको, ये किस तरीके से सुंदर है, मुझे तो नहीं लगता। राम जी सरकार के मन में बस एक ही भाव चल रहा, वो कितनी सुंदर थी, कितनी अच्छी थी, कैसी थी, कैसो मेरे संग हो जाता। हाँ हाँ हाँ, बड़ा सुंदर भाव है। इधर आज दूसरा दिन हुआ है, सभा लगी है, सभा में जितने राजकुमार हैं सब आए हैं। दूर दूर से जो जहां पर सुन पाया है, क्योंकि जनक जी महाराज ने एक प्रतिज्ञा को लिया है। वो क्या प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा को लिया है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री के संग में, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। मेरे प्यारे सदानंद जी महाराज को जनक जी ने कहा है, प्रभु मन जी विश्वामित्र और ऋषि मुनि दोनों राजपुत्रों को लेकर के स्वयंवर स्थल की ओर पधारे। क्यों? कहा यहाँ पर स्वयंवर होने जा रहा है। मंत्रियों ने समाचार दिया है, गुरु विश्वामित्र ऋषियों के संग में और राम लक्ष्मण दोनों भैया को लेकर के रंगभूमि की तरफ बढ़ते हैं। रंगभूमि में हजारों राजा बैठे हैं, करोड़ों राजकुमार आए हैं, राजा बैठे हुए हैं। जब राम जी सरकार पहुंचे हैं ना, तो जिनके जी की रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते सी, जिनकी जैसी भावना है ना, सभी ने वैसे प्रभु की मूर्ति को देखा है। मेरे प्यारे राम जी सरकार सबको हर रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो राम जी को बालक के रूप में देखते हैं, वो बालक राम जी सरकार दिखाई पड़ते हैं। मेरे प्यारे धनुष यज्ञ का अवसर आया है। जनक जी महाराज ने अपने वचन को सुनाया है। जनक जी महाराज कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा को हे देश देश के राजागण, हे राजकुमार, मेरी प्रतिज्ञा को सुनो। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। हम अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके कहते हैं, हे देश देश के राजागण, हम अपनी भुजा उठा के कहते हैं, हे राजाओं, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है और इस शिव जी का पिनाक राहु है। कितना कठोर है आप सबको विदित है, आप सबको पता है। ये धनुष जिसको रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए, और मैं ये घोषणा करता हूं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके संग में मैं अपनी बेटी सिया का विवाह करूंगा। मैं अपनी बेटी सिया का उसके संग में विवाह करूंगा। आहा, कितनी सुंदर बात है। अब जितने राजकुमार थे ना, जितने राजागण थे ना, सब जा करके और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। धनुष को उठा रहे हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। इधर लगाओ, ऐसे ऐसे नीचेगा नहीं महाराज जी, ऐसे पता नहीं। ईटा रखो यार, ईटा रखो, ईटा ले दो, ईटा ले, एक ईटा एक दो नहीं,
10-10 लोग 20-20 लोग झुंड बना करके जाते हैं और उसको उठाने का प्रयास करते हैं। 1 इंच तिल के बराबर भी वो टर नहीं सका, 1 इंच के बराबर भी टाल नहीं सके हैं मेरे प्यारे। अब क्या हुआ, बड़ा विचित्र प्रसंग है, आप लोग दर्शन करें मेरे प्यारे। जनक जी महाराज खड़े होकर के और ऐलान कर दिए। जब जनक जी महाराज ने देखा कि इसको कोई उठा नहीं पाएगा, तो जनक जी महाराज ने कह दिया, मुझे तो लगता है मुझे अपने प्रण पर आज पछतावा हो रहा है, मुझे अपने प्रण पर आज पछतावा हो रहा है। मेरे प्यारे, बड़ा सुंदर भाव है, आप लोग दर्शन करें। तोड़ने का सभी प्रयास करते हैं।